हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बी 2x। आज की वीडियो में हम लास्ट वीडियो की तरह एक प्रूफ देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव लिख देता हूं पहले। इज इट ट्रू दैट कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लो, लाइक 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8, कुछ भी। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं 5 एंड 6। ये हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है। आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि हम क्या हर वीडियो में कभी 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव कर रहे हैं, कभी 5 इज इक्वल टू 6 प्रूव कर रहे हैं। बट जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब ठीक है, कहीं रटा रटाए कुछ मेथड होगा, किसी ने निकाला होगा, वहां से हम एक दूसरे के आगे मतलब वो फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। मेन जो चीज थी वो था उसका मिस्टेक ढूंढना। मतलब मिस्टेक वाली जो टर्म थी, जैसे लाइक लास्ट वाला था कि n माइनस एम अपॉन n माइनस एम को हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 0.0 वाली फॉर्म थी, अनडिफाइंड फॉर्म थी। तो वो सीखने वाली चीज थी वहां से कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करें तो 0.0 वाली चीज का ध्यान में रखना है। वैसे ही हम इस वाले क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक ढूंढेंगे, जहां से हमें क्वेश्चन, जब हम दूसरे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे हमें उस चीज का ध्यान में रखना होता है। इसके साथ में हम एक चीज और देखेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर इक्वल। नहीं, ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क देखो। क्या ऐसा होता है? नहीं होता, बट हमने जैसे हम यहाँ पे जो प्रूफ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग शायद हो सकता था, अगर उसमें मिस्टेक ना होती तो पहली चीज है, इज इट ट्रू दैट 5 इज इक्वल टू 6? कॉन्जिक्यूटिव जरूरी नहीं है ना। अगर हम 5 इज इक्वल टू 6 के लिए कर पा रहे हैं, 6 इज इक्वल टू 7 के लिए कर पा रहे हैं, तो 5 और 7 भी तो फिर इक्वल हुए। तो अगर हम किन्हीं दो के लिए कर पाएंगे तो फिर अगर 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 भी तो 3 के इक्वल हुआ, फिर वो 4 5 6 सबके इक्वल हो गया। तो पॉजिटिव वाले तो यहां पे हो गए, नेगेटिव वाले का देखते हैं। चलो, तो पहले हम 5 इज इक्वल टू 6 का प्रूफ देखते हैं। मतलब किसी का, मतलब हम एक जनरल उतार लेते हैं 5 6 के लिए, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये 5 6 वाला प्रूफ हम किसी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, लाइक 6 7 7 8 8 9 किसी के लिए भी। तो पहले हम देखते हैं कि 5, हम एलएचएस लेके चलते हैं 5। ओके, 5 को हमने लिखा 5 माइनस 11 अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 2। हम बात करेंगे कि हमने 11 अपॉन 2 ही क्यों लिखा, और जब 6 इज इक्वल टू 7 का प्रूफ करेंगे तब उसमें 11 अपॉन 2 लेना है, क्या लेना है वो हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार इसका प्रूफ कर लेते हैं। इसको हमने लिखा मतलब वही सेम ही चीज है, मतलब इसको स्क्वायर और रूट में लिखते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 11 अपॉन 2 5 माइनस 11 अपॉन 2। स्क्वायर को ओपन कर दिया, 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 11 अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये सारा रूट में है और ये बाहर है, इतनी टाइम रूट में, ये 11 अपॉन 2 बाहर है। 25 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 55 प्लस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2। ये क्या बना, ये माइनस का 30 प्लस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2। ओके, माइनस 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 माइनस 66, माइनस 30 ही हुआ ये भी। इस पे भी बात करेंगे कि माइनस 30 को हमने यही क्यों लिखा, मतलब पहले भी तो था यार 25 माइनस 55, हमने इसको चेंज क्यों किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। माइनस 30 को हम लिख रहे हैं 36 माइनस का 66 प्लस का 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2। परफेक्ट, आगे देखते हैं। 36 को लिख रहे हैं हम 6 का स्क्वायर, माइनस 66 को लिखा है 2 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 इंटू 11 66 प्लस का 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2। ओके, अभी मतलब ये इसके साथ में प्लस 11 अपॉन 2, ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं उस फॉर्म में लिख देते हैं, 6 माइनस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2।
स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 माइनस 11/2 प्लस 11/2, 11/2 से 11/2 कैंसिल, 6 लेके चले थे 5, आ गया 6 इक्वल में, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से 5 इज इक्वल टू 6 का। ओके, पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 5 6 के लिए ही क्यों हम ये 6 7 के लिए भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए। हमने दो जगह, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी कि हमने यही क्यों लिया, और एक यहाँ पे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लाइक 5 में हमने 11/2 ही क्यों माइनस किया और 11/2 ही क्यों प्लस किया। देखो 5 और 6 के बीच की टर्म है 5.5 जो होता है 11/2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर हम 6 और 7 का मतलब 6 और 7 के लिए अगर ये प्रूफ कर रहे होते तो हम लेते 13/2 जो कि 6.5 हो जाता है, माइनस 13/2 प्लस का 13/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 11/2 इसलिए लिए क्योंकि इन दोनों के बीच के टर्म है। अगर 6 7 होता तो यहाँ पे माइनस 13/2 होता है, यहाँ पे प्लस का 13/2 होता, और 7 8 वाले में 15/2 हो जाता, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे अगर बात करें -30, 6 और 7 वाले में कुछ अलग आता है, -30 नहीं आता, कुछ और आता, जो भी आता है उस वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये वाला स्टेप कि हमने ये कैसे लिखा। देखो हमने 36 इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पे 6 का स्क्वायर बनाना था। 6 का स्क्वायर क्यों बनाना था, क्योंकि 6 का स्क्वायर बनाते बाद वाली टर्म बनती 2ab और लास्ट में हमारे पास में b का स्क्वायर ऑलरेडी था, ठीक है। तो 6 a माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर आया और इस वाले टर्म से वाली टर्म कट गई और यहाँ पे 6 बच गया, और हमें 6 ही चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर बनाया था। अगर हमें करना होता 6 इज इक्वल टू 7 के लिए अगर हमें ये चीज प्रूव करनी होती, हम 6 लेके चलते, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते 13/2, यहाँ पे हम 49 बनाते उस टाइम पे। जो भी टर्म आ रही होती माइनस का मतलब 30 आ रहा होता है, -40 -50 जो भी आता है, यहाँ पे अगर हम 49 लिखते, 49 को फिर हम ये वाला नंबर तो हम इजीली फिर कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि कौन से नंबर में से इसको माइनस करें कि ये हमें -30 या -40 जो भी उस टाइम पे आ रहा होता वो मिलता है। तो 49 यहाँ पे आता, यहाँ पे हम देख लेते, और जो भी टर्म यहाँ पे बनती वो हमेशा 2ab बनेगी, ठीक है। 2ab मतलब ये 2 इंटू उसमें 7 इंटू और 13/2 बनता, किसी भी नंबर के लिए हम वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे 36, अगर हम यहाँ पे 6 लाना है, अगर हम यहाँ पे 49 लेते, अगर हम यहाँ पे 7 लाना होता, 64 लेते, अगर यहाँ पे हमें 8 लाना होता, तो वो फिर आगे फिर वो ऐसे आपस में यहाँ पे 7 का स्क्वायर बन जाता, 7 माइनस 13/2 प्लस 13/2 रूट से बाहर आता, माइनस 13/2 से प्लस का 13/2 कैंसिल, और यहाँ पे 7 बच जाता। तो ऐसे हम प्रूव करते हैं 6 7 के लिए, 7 8 के लिए, 8 9 के लिए। अब अगर 5 6 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है, तो 5 7 आपस में इक्वल हो गए, तो वो इंटीजर्स 5 और 7 भी इक्वल है, 5 8 भी इक्वल है, ये सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। अभी बात करते हैं कि मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट, ये तो कहीं पे देखो कहीं पे भी नहीं पूछा जा रहा कि ऐसा कुछ प्रूव करके दिखाओ या फिर कुछ नहीं, बट मिस्टेक इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें मिस्टेक क्या कर रहे थे। मिस्टेक हम जो कर रहे थे वो स्टेप है ये वाली। इस स्टेप में क्या मिस्टेक थी देखते हैं। एक बार के लिए 11/2 को भूल जाओ, इस स्टेप से हम इस स्टेप में आए, मतलब हमने 5 माइनस 11/2 की वैल्यू ये लिखी है, ठीक है। अब एक बार इसकी वैल्यू सोल्व करो, पहले ऊपर वाली कर लो। 5 माइनस 11/2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 माइनस 11/2 विच इज माइनस का 1/2, ओके। और ये अगर इसको सोल्व करें, हम इसको कैसे लेके चल रहे हैं वो देखते हैं। हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, 5 माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 11/2 की वैल्यू निकली माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस का 1/4, ये बाहर आया 1/2। एक्चुअल में उसकी वैल्यू थी माइनस का 1/2, और हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं उसको प्लस का 1/2। हमारे अकॉर्डिंग जो हमने प्रूफ किया उसमें हमने क्या किया है, हमने -1/2 को प्लस का 1/2 को इक्वल रख दिया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1/2 से 1/2 को काट दो, -1 इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव वाले पहले इक्वल हो गए, ठीक है, 1 2 के इक्वल हो गए, 2 3 के, 3 4 के, वो सारे आपस में पॉजिटिव वाले पहले इक्वल हो गए। और हमने क्या किया कि माइनस वाले को भी प्लस वाले के इक्वल करते हैं, मतलब माइनस वाले इंटीजर भी प्लस वाले, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते रहो, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इज इक्वल टू प्लस का 5। तो पॉजिटिव वाले ऑलरेडी इक्वल है, नेगेटिव वाले को भी उनके इक्वल कर दिया, तो सारे इंटीजर इक्वल हो गए, मतलब अगर मिस्टेक नहीं है तो। लेकिन यही मिस्टेक है कि एक्चुअली में इसकी वैल्यू -1/2 थी और हमने 1/2 बना दिया। अच्छा हाँ, अगर उस पर बात करें, वो कुछ मैथमेटिशियंस ने इतने साल टाइम लगा के मतलब कुछ नंबर लाइन बनाई होगी, 0 1 2 -1 -2, और हम सब मतलब सारा इक्वल कर दिया हमने, तो ये गलत है। खैर मजाक की बात थी वो तो। बट अब अगर हम यहाँ पे देखें कि
तो फिर करें कैसे, मतलब मिस्टेक हमें समझ में आ गई कि ये वाली स्टेप में मिस्टेक है, इससे डील कैसे करना है, मतलब डील भी तो करेंगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव वाले नंबर को कभी उसको स्क्वायर करके कभी रूट में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बट हमें चेंज क्या करना होगा वो देखते हैं। ये वाली चीज क्लियर हो गई कि गलती क्या कर रहे थे, एक्चुअल में इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 है, बट इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू 1/2 आ रही है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको कैसे लिखना है वो देखो, जब भी किसी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करके और रूट में अगर हमें ऐसे लिखना है तो उसके लिए हमें बाहर की तरफ एक नेगेटिव साइन लगाना होता है। लाइक इसको हम ऐसे लिख सकते थे, -5 - 11/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते थे इसको, ठीक है। इसमें क्या होता, -5 - 11/2 माइनस का 1/2, -1/2 का स्क्वायर प्लस का 1/4, 1/4 को भाग लिया 1/2, ये नेगेटिव, ये -1/2 इससे आ रहा है और यही माइनस का 1/2 इससे भी आ रहा है। तो यही सीखने वाली चीज थी इस वीडियो में, कि वैसे तो पता ही होगा ये भी, बट ठीक है बता देता हूं फिर भी, कि जब भी नेगेटिव नंबर कोई होता है अगर उसको हमें स्क्वायर करके और रूट के अंदर लेना है तो बाहर की तरफ हमें एक नेगेटिव साइन लगाना होता है, ठीक है। यही चीज थी कि बाहर की तरफ नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब ये सही है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें, लाइक अगर हम यहाँ पे माइनस बाहर लेके चल रहे होते, ठीक है, इसके बाहर अगर हम माइनस लगा रहे होते तो यहां पे भी कहीं माइनस आ रहा होता, ठीक है, यहां पे भी कहीं माइनस आता, ये माइनस आता, और अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो आप, 6 - 11/2 आता, प्लस का 11/2 आता, माइनस का 6 प्लस का 11/2 प्लस का 11/2 प्लस का 11/2 प्लस का 11/2, 11 हो गया, 11 - 6, ये -6 प्लस का 11 और ये इक्वल हो गया 11 - 6 5 के, 5 लेके चले थे 5 पे ही पहुंचे, ठीक है। तो 5 के इक्वल ही होता है, 5 6 के इक्वल नहीं होता है। जो प्रूफ था उसमें मिस्टेक हमने पकड़ ली, वही इंपॉर्टेंट स्टेप थी इस पूरी मतलब वीडियो की कह लो या फिर इस पूरे प्रूफ की कह लो। तो 5 = 5 ही होता है। तो हाँ, इसके क्वेश्चन का आंसर तो दे दें कि इज इट ट्रू, नहीं नहीं ये ट्रू नहीं होता। ऑल इंटीजर्स आर इक्वल, नहीं नहीं नहीं, किसी ने बहुत मेहनत की है, हम ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, इंटीजर्स आपस में इक्वल नहीं होते इस प्रूफ के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये वाली वीडियो का जो मतलब था प्रूफ था और उसमें जो मिस्टेक थी आपको समझ में आई होगी। स्टिल अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है, फिर कुछ सजेस्ट करना है, फिर कोई स्टेप ऐसी हो कि शायद मैं गलत बता रहा हूँ या फिर शायद समझ में ना आई हो या फिर पूछनी हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे मैंने मतलब डाल रखी है, आईडी, यूजर आईडी, वहाँ पे आप जाके मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आईडी पे जाके, और या फिर आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लो कुछ भी मतलब इस वीडियो से रिलेटेड। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो भी वहाँ पे मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके मतलब वीडियो से रिलेटेड डाउट या फिर कुछ सजेस्ट कर सकते हो, फिर ऐसा कुछ कि मतलब रिलेटेड कोई टॉपिक हो जो उठाना चाहिए जिसपे मतलब वीडियो भी बननी चाहिए, तो आप मेरे को वहाँ पे जाके बता सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी, मतलब वीडियो से रिलेटेड ही कुछ भी, तो क्या मतलब हाँ मतलब मिलते जुलते अगर कोई टॉपिक हो तो नेक्स्ट वीडियोस में भी हम एक बार यही करते हैं, मतलब कुछ बेसिक चीजें उठाएंगे, उनके प्रूफ्स मतलब ऐसे अब और नहीं उठाने वाले कि 1 2 के इक्वल क्यों होता है तो उसका प्रूफ दो, उसमें मिस्टेक ढूंढो, मतलब ठीक है, मतलब एक स्टेप होती है ऐसे कि हम मतलब बता पाए कि कौन सी मिस्टेक है और वो हम आगे किसी वीडियो में अप्लाई कर पाए, मतलब वीडियो में नहीं सॉरी क्वेश्चन में किसी में अप्लाई कर पाए, ताकि वो स्टेप हमारी गलत ना हो। अच्छा मैं डायरेक्ट भी बता सकता था क्या इसको कि माइनस का 11 मतलब जब भी कोई माइनस हो उसको स्क्वायर और रूट में लिखना हो तो बाहर एक माइनस का साइन लगा दो, वो तो डायरेक्ट आके भी बता सकते थे, तो फिर इतने बड़े प्रूफ की क्या जरूरत थी। प्रूफ की यूटिलिटी ये थी कि आप किसी को जाके पागल बना सकते हो, नहीं पागल बनाना नहीं, उससे भी बड़ी बात कोई आपको पागल बनाने नहीं आ सकता, कोई बनाए तो आप कह सकते हो कि हाँ ये वाली स्टेप है यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा। खैर ये मजाक की बात थी, बट मेरा मानना है कि डायरेक्ट बताने से शायद वो इतनी टाइम के लिए नहीं रह पाता, जबकि हमने पूरा प्रूफ देखा और उसकी मिस्टेक अगर जब हम एक सिंगल मिस्टेक ढूंढ लेते हैं तो शायद वो मिस्टेक क्या कर रहे थे वो हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम के लिए रह जाती है। व्हाटएवर जो भी था, बट ये था आज का मतलब जो वीडियो थी, आप मतलब मैंने बता दी, जहां भी मतलब आप मेरे को जाके सजेस्ट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।